हेलो स्टूडेंट, मैं गुरजीत गुरु अकेडमी बोर्ड से। आज का जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो सिलोजिज्म का है। इसके ऊपर काफ़ी बच्चों का डाउट रहा है क्योंकि बैंकिंग पी और क्लर्क जो हमारे पास पेपर आ रहा है उसके अंदर काफ़ी न्यू टाइप के आ रहे हैं हमारे पास सिलोजिज्म। इसके अंदर क्या चीज़ें न्यू आ रही है, एक तो इसके अंदर ओनली और फ्यू की बात होती है। ठीक है, ओनली और फ्यू की जब बात हो जाए, अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, इसी के बेस पे मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो कह रहा है ओनली फ्यू मैनेजर इज सीईओ। तो कुछ मैनेजर हमारे पास क्या है, सीईओ है। तो यहाँ पर डायग्राम बना देंगे, जैसे जैसे बोलेगा वैसे बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके डाउट क्लियर करेंगे। मैनेजर को मैंने दे दिया एम का नाम, मैनेजर को एम का नाम दे दिया। ओनली ए फ्यू, इसका मतलब कुछ, तो कुछ मेरे पास मैनेजर क्या है, सीईओ है। तो ये डायग्राम बन गई। सेकेंड लाइन क्या बोली है स्टेटमेंट की, सम सीईओ इज नॉट डायरेक्टर। तो कुछ सीईओ डायरेक्टर नहीं है, लेकिन कुछ तो है मेरे पास। इतना हिस्सा आपका डायरेक्टर है सीईओ के साथ, ये वाला हिस्सा इसके साथ नहीं है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। इतना हिस्सा आपके पास है और ये नहीं है। सम डायरेक्टर इज ऑफिसर, तो कुछ डायरेक्टर है जो, वो हमारे पास क्या है, ऑफिसर है। ओ का निशान दे दिया, ऑफिसर। ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया लगा लेना कौन सी चीज क्या है। अब उसने क्या बोला है, देखो, सम मैनेजर इज नॉट डायरेक्टर। अब आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो, ये मेरे पास क्या है, सीईओ है और ये डायरेक्टर है। ये वाला हिस्सा इसके साथ कैंसिल है। आपके अकॉर्डिंग आपको लगेगा कि ये जो हिस्सा है मेरे पास, ये इसके साथ कैंसिल हो सकता है, तो आप लोग क्या कहोगे, सही कहोगे। लेकिन ये सही नहीं है, एक्चुअली में ये क्या है, गलत होगा। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, सम मैनेजर इज नॉट डायरेक्टर। कुछ जो मेरे पास मैनेजर है ना, वो कह रहा है कि डायरेक्टर नहीं है, तो ये चीज गलत होगी। गलत क्यों होती है, जब आपके पास ये दोनों डायग्राम अलग अलग बनी हुई है, तो इसके अंदर कुछ वाली पोजीशन तो हम बना ही नहीं सकते। ठीक है, कुछ वाली पोजीशन अगर बनानी भी है तो कुछ वाली पोजीशन क्या है, वो राइट वाले के अंदर आपकी चेक होगी। लेकिन यहाँ पर क्या नेगेटिविटी शो की गई है। जब नेगेटिविटी आ जाए तो वो हमारे पास आंसर रॉन्ग ही आएगा, चाहे आपको लग रहा है कि नहीं है, लेकिन वो डायग्राम तो अलग अलग है ना, तो इसलिए ये आंसर आपका रॉन्ग बनेगा। ये कभी भी सही नहीं हो सकता, इस चीज का ध्यान रखना हमेशा। आगे उसने क्या बोला है, ऑल ऑफिसर कैन बी डायरेक्टर। तो जितने ऑफिसर हैं मेरे पास, ये सारे के सारे क्या है, डायरेक्टर हो सकते हैं। ये पूरे का पूरा राउंड है जो मेरे पास, ये डायरेक्टर है। और ये ऑफिसर को अगर मैं इसके अंदर बना दूं तो ऑल ऑफिसर डायरेक्टर बन गए ना मेरे पास। तो इसमें कंडीशन क्या थी, स्टेटमेंट मेरी गलत नहीं हुई। उसने क्या बोला था, सम डायरेक्टर इज ऑफिसर, तो बाहर वाली चीज अंदर वाले से कुछ होती है, तो ये हमारे पास सम वाली पोजीशन ये भी राइट है। तो इसका मतलब ये सेकंड ऑप्शन आपकी राइट बनेगी इसके अंदर। समझ आया कुछ, दोबारा रिपीट करता हूँ। वो कह रहा है सम मैनेजर इज नॉट डायरेक्टर। मेरे पास जो मैनेजर है ना, इसका कुछ हिस्सा डायरेक्टर नहीं है। आपके अकॉर्डिंग देखने में लग रहा है कि ये जो चीज है इसके साथ कैंसिल है, ये वाली, तो ये इसके साथ कैंसिल हो सकता है। लेकिन हम श्योर थोड़ा है, हमें थोड़ा पता है इसमें इधर और बन रही है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इसीलिए हम क्रॉस का निशान देंगे, तो पहला गलत हो जाता है। अब एक और आपके डाउट निकल रहे हैं बच्चों के, इसके अंदर मैं इस डायग्राम को एक और मटे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे हमारे पास है यहाँ पर, उसने दे रखा है ओनली ए फ्यू ट्रायंगल इज स्क्वायर। ओनली ए स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन दे रखी है सम स्क्वायर इज नॉट सर्कल। सम स्क्वायर इज नॉट सर्कल, नो सर्कल इज स्फीयर। ठीक है, ये स्टेटमेंट होगी आपके पास। नेक्स्ट नंबर पे कंक्लूजन दे रखा है जो हमने पता करना है। वो क्या पता करना है आपने, कंक्लूजन, वो कह रहा है पता करना है ऑल सर्कल कैन बी ट्रायंगल।
ऑल सर्कल कैन बी ट्रायंगल। ये जब कैन बी हो सकते हैं, ये जब वर्ड आता है ना आपके पास, इसका अभी मैं बताता हूँ क्या करना होता है। सेकेंड ऑप्शन है सम ट्रायंगल इज नॉट स्क्वायर। ये स्टेटमेंट है और नीचे कंक्लूजन दिया हुआ है, ये हमने पता करना है। चलो डायग्राम बनाते हैं पहले। उसने बोला है ओनली ए फ्यू ट्रायंगल इज स्क्वायर, तो कुछ ट्रायंगल है जो मेरे पास वो स्क्वायर है, राइट, बना लिया हमने। आगे क्या बोला है, सम स्क्वायर इज नॉट सर्कल, सेम पहले वाली डायग्राम के अकॉर्डिंग है सर्कल, तो सी का निशान दे दिया, ये वाला हिस्सा इसी के साथ कैंसिल है। आगे क्या बोला है, नो सर्कल इज स्फीयर, मतलब ये जितना भी सर्कल है ना इसको डबल क्रॉस कर दो। ये किसके साथ कैंसिल है, स्फीयर के साथ कैंसिल है, तो एसपी का नाम दे दिया, स्फीयर हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला है, ऑल सर्कल कैन बी ट्रायंगल, तो जितने भी हमारे पास सर्कल है वो सारे के सारे क्या ट्रायंगल हो सकते हैं। हो सकते हैं, हो सकते का मतलब उसको सच बनाना आपने। जब इसकी स्टेटमेंट ऊपर एक लाइन दे रखी होती है, ठीक है, डिक्लेरेशन जो होती है उसको ध्यान से पढ़ोगे, उसके अंदर लिखा होगा आपने इसको सच मानना है, जो भी लाइनें दे रखी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोला उसने, ऑल सर्कल कैन बी ट्रायंगल, तो जितने मेरे पास सर्कल हैं वो क्या है, ट्रायंगल बन सकते हैं। बना के देखते हैं। ये मेरे पास ट्रायंगल है और ये क्या था, स्क्वायर। अब ये सर्कल क्या बोला था उसने, कुछ स्क्वायर है जो मेरे पास सर्कल है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बना दूँ इसके अंदर ये वाली चीज, ये बना दिया मैंने सर्कल, सी बना दिया, ये सी बना दिया, कुछ बोला था, तो ये कुछ वाली पोजीशन बन रही है ना मेरे पास, कुछ स्क्वायर सर्कल है, तो ये पोजीशन भी आपकी सही है, स्टेटमेंट मेरी गलत नहीं हुई, और इसके साथ क्या हुआ, मेरा कंक्लूजन भी राइट हो गया, ऑल सर्कल कैन बी ट्रायंगल, तो सारे के सारे सर्कल है जो ट्रायंगल है। कैन बी हो सकते हैं, इसके अंदर आपने सच बनाना है, मतलब जो संभावना वाली केस लेते हो आप, पॉसिबिलिटी, तो इसको हमेशा सच करना होता है, तो पहली ऑप्शन आपकी राइट है, तो ये पहला नंबर सही है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सम ट्रायंगल इज नॉट स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, सम ट्रायंगल इज नॉट स्क्वायर, कुछ ट्रायंगल है जो मेरे पास स्क्वायर नहीं है, कुछ ट्रायंगल मेरे पास स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं, ये भी काफ़ी बच्चों का डाउट है, यहाँ पे आपको पता नहीं लगता। अब यहाँ पर पोजीशन आपके पास क्या आती है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन जब यहाँ पर ओनली ए फ्यू वाली आपके पास आती है स्टेटमेंट, तब आपने क्या करना होता है, आपके पास ये दो चीज़ें दे रखी है, ठीक है, टी और एस। जब उसने सम की बात बोली जाए ना इसके अंदर, सम ट्रायंगल इज नॉट स्क्वायर, तो इसको आपने क्या करना है, राइट लेना होता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों अटैच नहीं है ना, मतलब दोनों अलग अलग है, तो ये कभी हो नहीं सकते, सिर्फ इतना ही हिस्सा हो सकता है सम, तो यहाँ पर ये नोट वाली ऑप्शन आपकी राइट बन जाएगी। हाँ, लेकिन अदर्स यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ, अगर मान लो यहाँ पे टी है, सम ट्रायंगल इज स्क्वायर है और सम स्क्वायर इज सर्कल है, यहाँ पर ये ऑप्शन है। अब मैं आपको कहता हूँ यहाँ पर सम ट्रायंगल इज नॉट सर्कल, सम ट्रायंगल इज नॉट सर्कल। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको गलत करोगे, क्योंकि ये डायग्राम इसके साथ टच नहीं है, तो मैं इसका हिस्सा ये वाला ले नहीं सकता, इसको सही कर नहीं सकता, ना ही गलत कर सकता, मुझे पता ही नहीं है। ये वाले के साथ आप इसको अटैच कर सकते हो। जब दो चीज़ें, दो सर्कल आपके पास अटैच होता है, तो ये बाहर वाली चीज़ एक दूसरे के साथ नेगेटिव में काउंट होएगी, लेकिन जब तीन सर्कल आ जाए तो ये लास्ट वाला और पहला वाला ये दोनों कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। सम के अंदर आपका ये रोंग बनेगा। अगर इसमें मैं आपको कह दूं ऑल ट्रायंगल इज नॉट सर्कल, तो इसमें आपने क्या करना है, इसको राइट बनाना है। ऑल ट्रायंगल इज नॉट सर्कल, ये मेरे पास ट्रायंगल और सर्कल एक दूसरे के साथ मैच नहीं है ना, अलग अलग बन रहे हैं, तो यहाँ पर नॉट वाली पोजीशन, नेगेटिविटी वाली राइट हो जाएगी आपकी, तो इसको कभी भी गलत नहीं करोगे।
इस चीज का ध्यान रखना। ये जो रूल बता रहा हूँ, एक दो इसके पहले भी 2-3 बता दिए, जितने रूल हो गए हैं शुरू से वीडियो देख लेना, ध्यान से उसको नोट करना, पेपर के अंदर गलती नहीं करनी कभी भी। क्या बनेगा इसका, पहले डायग्राम बनाते हैं। ये स्टेटमेंट आपकी, ओनली ए फ्यू ग्रेप्स आर एप्पल, तो जो मेरे पास ग्रेप्स हैं कुछ, वो क्या आपके पास एप्पल है, तो ये डायग्राम बन गई हमारी। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, ओनली ए फ्यू एप्रिकॉट आर एप्पल, ओनली ए फ्यू एप्पल है ना, एप्रिकॉट, तो एप्रिकॉट APC का नाम दे दिया मैंने। सम ग्रेप्स आर नॉट बनाना, तो इधर बना लो, सम ग्रेप्स आर नॉट बनाना, तो ये बनाना और ग्रेप्स ये आपस में दोनों चीजें कैंसिल है। कुछ वाली इतना हिस्सा तो ये आपस में है हमारे पास, लेकिन ये वाला हिस्सा एक दूसरे के साथ नहीं है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, वो कहता है ऑल ग्रेप्स आर एप्रिकॉट, तो जितने ग्रेप्स है मेरे पास ये सारे के सारे क्या है, एप्रिकॉट है। क्या ये सारे के सारे जो मेरे पास हैं ग्रेप्स एप्रिकॉट हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, तो पहला क्या हो गया, गलत। इसमें कैन बी की बात ही नहीं हुई, हो सकते की बात ही नहीं हुई, वैसे भी पॉसिबिलिटी बना के देखनी नहीं हमने, तो ये पहला तो गलत ही हो गया। सम एप्रिकॉट आर नॉट ग्रेप्स, जो मेरे पास कुछ एप्रिकॉट है आर नॉट ग्रेप्स। अब यहां पर एक चीज देखो, आपको क्या लगता होगा, आइदर और ऑप्शन आपको लगती होगी यहां पर, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, आपने देख लिया एक ऑल वाली पोजीशन आ गई, एक आ गई सम नॉट, तो आइदर और आप बना दोगे, ये आइदर और नहीं बनेगी, इस चीज का ध्यान रखना। आइदर और कब बनती है, जब आपके पास सम और सेकंड नंबर पे ऑप्शन दी जाए ऑल नॉट, मतलब कुछ और कोई नहीं, कुछ और कोई नहीं, जब ये दोनों ऑप्शन मिले तब आपका आइदर और बनता है। और इन दोनों के अंदर आपके जो दोनों पर्सन होते हैं वो दोनों पर्सन सेम होने चाहिए, ठीक है, तब आइदर और बनती है, ऐसे नहीं आइदर और बनानी आपने। अब यहाँ पर क्या था, सम एप्रिकॉट आर नॉट ग्रेप्स, तो ये मेरे पास एप्रिकॉट है और ये ग्रेप्स है, तो मैं क्या लिख सकता, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये ऑप्शन भी आपकी गलत है। अब डायग्राम बनाते हैं इसके ऊपर। ओनली ए सम ट्री इज प्लांट बोला है, ओनली ए सम ट्री इज प्लांट, तो ये बना दिया। ओनली प्लांट इज हर्ब, तो अब ओनली प्लांट इज हर्ब बोला है उसने, तो ओनली का मतलब यहाँ पे केवल है, ठीक है। तो जब आपके पास ओनली और केवल शब्द आ जाए ना, ये जो सेकंड पर्सन होता है इसको आपने पहले वाले के अंदर बनाना होता है, ठीक है। ये जो ओनली शब्द है, जब ये सेकंड पर्सन होता है ओनली शब्द के अंदर, सेकंड पर्सन होएगा वो पहले वाले के अंदर बनेगा। तो पी थोड़ा सा बड़ा करता हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर मैंने ये बनाना है, ये वाला हर्ब एच, तो ओनली प्लांट इज हर्ब, तो जितने मेरे पास हर्ब है वो सारे के सारे क्या प्लांट है, इसका ये मीनिंग हो गया। आगे थर्ड ऑप्शन दे रखी है, सम प्लांट इज श्रब, तो ये जो मेरे पास प्लांट है कुछ हिस्सा, इसके साथ टच नहीं करना, सिर्फ प्लांट का साथ, तो ये श्रब है, तो ये डायग्राम बन गई आपकी। अब क्वेश्चन करते हैं, ऑल प्लांट कैन नेवर बी श्रब, तो जितने भी प्लांट है वो मेरे पास यहाँ पर श्रब नहीं हो सकते, ये प्लांट, तो ये बोला इसने। ठीक है, यही मतलब है, सभी प्लांट है जो कभी भी श्रब नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, आप चेक करो, ये सारे के सारे जो प्लांट है मेरे पास ये कभी भी श्रब नहीं हो सकते। स्टेटमेंट क्या थी, सम प्लांट इज श्रब, तो मेरे पास सम प्लांट बनना चाहिए ना, तो यहाँ पर अगर मैं इसको उठा के इसके अंदर बना दूंगा, ये ऑल हो जाएगा, और इसके साथ क्या मेरी जो ऑप्शन है पहले वाली गलत हो रही है, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। चलो बना के देखते हैं, ऐसे नहीं पता लगेगा। सम प्लांट इज श्रब दे रखा है, ऑल प्लांट कैन नेवर बी श्रब, तो सही है, नहीं हो सकते ना। देखो अब यहाँ पर क्या है, ये सारे के सारे प्लांट को उठा के मैं अगर इसके अंदर लेके आता हूँ, मान लो ये श्रब है मेरे पास, और ये मेरे पास आ गया प्लांट, और इसके अंदर ये बना हुआ है एच। क्या यहाँ से आपका स्टेटमेंट चेक करो, सम प्लांट इज श्रब, क्या बन रहा है? नहीं बन रहा ना,
सम श्रब इज प्लांट बन गया, लेकिन सम प्लांट इज श्रब नहीं बना। यहाँ पे क्या बन गया, ऑल प्लांट इज श्रब बन गया। तो यहाँ पर क्या मेरा कथन गलत हो रहा है ना, स्टेटमेंट अगर गलत हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं बन सकता। अगर नहीं बन सकता तो इसका मतलब उसने सच कहा है, सच ही बोला ना, कैन नेवर बी श्रब, तो कभी भी नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये राइट है, नहीं हो सकते, सही बोला उसने। सेकंड ऑप्शन, सम प्लांट इज नॉट ट्री, जितने मेरे पास कुछ प्लांट है वो ट्री नहीं है, चेक करो। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था, देखो ये डायग्राम और ये प्लाट की, ये दोनों आपस में टच है ना, ये दोनों टच है, प्लाट और ट्री। इसका मतलब इसका जो इधर का हिस्सा है और इसका इधर का हिस्सा, ये कुछ नहीं हो सकते, बोला था राइट लेना इसको। तो यहाँ पे वही पोजीशन आ गई, सम प्लांट इज नॉट ट्री, तो सम प्लांट इज नॉट ट्री, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सही है। तो मेरे पास कुछ प्लांट है जो ट्री नहीं है, तो आपने ऑप्शन क्या कर दी, राइट कर दी। तो ये दोनों की दोनों ऑप्शन आपकी सही है। ध्यान से समझो जो जो आपको बता रहा हूँ। आगे आपका क्लर्क का पेपर आना है 19 और 20 तारीख को, उसके अंदर गलती मत करना, 5 नंबर के आएंगे, 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 में से आपकी मेरिट जा सकती है 75 के करीब, इतना ध्यान रखना, एक एक नंबर आपके लिए कीमती होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में उसने क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखते हैं सम पेन्स आर, डायग्राम बना लें पहले। सम पेन्स आर नोट पेपर, तो सम पेन्स आर नोट पेपर। अब यहाँ पे दोनों पी है, तो यहाँ पर मैं पेन्स पूरा लिख देता हूँ, यहाँ से पेपर कर देता हूँ, पूरा लिख देते हैं। ओनली ए फ्यू पेंसिल्स आर पेपर, कुछ पेंसिल है जो पेपर है, तो पेपर ये रहा, कुछ पेंसिल, ये पेंसिल बना दी हमने। नो पेंसिल आर मेकर, अब यहाँ पर क्या बोला है, कोई भी पेंसिल है जो मेकर नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखो, ये जो पेपर का अपने आप कैंसिल हुआ है इसके साथ, अगर यहाँ पे आ जाता है कि सम पेपर आर नॉट मेकर, तो यहाँ पर आप क्या राइट कर दोगे, उसको सही करोगे, क्योंकि यहाँ पे पता लग रहा है कि कुछ हिस्सा मेरे पास पेपर का मेकर नहीं है, तो ये सही कर दोगे आप। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखी है जो हमने देखनी है, इसको हम दे देते हैं, ऑल पेंसिल्स कैन बी पेपर। अब जितनी मेरे पास पेंसिल है वो सारी की सारी क्या पेपर हो सकती है, चेक करते हैं। ये जो पेंसिल है, अगर ये मेरे पास पेन है और ये पेंसिल है, पेपर, इसके अंदर अगर मैं पेंसिल बना दूं, ये वाली डायग्राम, अगर मैं पेंसिल इसके अंदर बना दूं, इसके साथ मेरी स्टेटमेंट कोई गलत हो रही है ये भी चेक करना। मैंने उसने तो बोल दिया ऑल पेंसिल्स कैन बी पेपर, तो जितनी पेंसिल है वो सारी की सारी पेपर हो सकती है, मैंने बना के देख लिया, सारी पेंसिल को पेपर बना दिया। अब इसके साथ ये ऑप्शन देखो, सम पेन्स आर नॉट पेपर, यहाँ पर पहले डायग्राम गलत कर दिया हमने, सम पेन्स आर नॉट पेपर, कोई बात नहीं, डायग्राम तो सही है, बस इसको कैंसिल कर दो, बाकी सही है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है, ओनली ए फ्यू पेंसिल्स आर पेपर, कुछ पेंसिल मेरे पास पेपर बननी चाहिए। यहाँ पे तो ऑल पेंसिल पेपर बन गई ना, तो कुछ तो बनी नहीं, यहाँ पे कुछ क्या बना आपका, कुछ पेपर पेंसिल बन गया, और हमें क्या बनाना था, कुछ पेंसिल पेपर बनाना है, तो इसका मतलब नहीं बनाना, तो ये पहले नंबर वाली ऑप्शन गलत है। तो हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी बनी नहीं मेरे पास, तो पॉसिबिलिटी जरूरी थोड़ा है कि सच हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है, तो इसीलिए ये गलत है। सम पेपर आर नॉट मेकर, अब यहाँ पर देखो, सम पेपर आर नॉट मेकर, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि ये पहला सही होना है। क्यों? क्योंकि ये मेकर, ये पेंसिल के साथ कैंसिल है ना, तो पेंसिल के बीच में पेपर आ रहा था, तो पेपर का कुछ हिस्सा अपने आप मेकर के साथ कैंसिल हो गया, तो ये ऑप्शन आपकी सही है। सम पेपर आर नॉट मेकर, सम पेपर आर नॉट मेकर, ये पहले नंबर पर मैंने आपको बता दिया, तो ये ऑप्शन आपकी राइट है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, पहले वाला गलत है। चलो नेक्स्ट एक और करते हैं, उसके बाद बस आपको समझ आ गई सारी टाइप, यही सब कुछ होता है इसके अंदर।